हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी। मैं रीमा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम पहले की क्लास में पढ़ चुके थे फूड के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, न्यूट्रिशन कितने होते हैं, डाइट कितने प्रकार के होते हैं, फूड क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइटेटिक्स क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। डाइटेटिक्स को आप पथ्यापथ्य भी कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है डाइट, तो इसका संबंध किससे होता है? आहार से। मतलब इसमें आहार को पोषण संबंधी जो भी सिद्धांत है या फिर जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के आयु, लिंग, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शारीरिक श्रम और रोग की अवस्था को ध्यान में रख करके जिस भी आहार को हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पथ्यापथ्य या फिर डाइटेटिक्स। ये जो है दो तरीके से होना चाहिए, वैज्ञानिक और कलात्मक रूप से हम इसके सिद्धांतों को ध्यान में रख के इसको तैयार करते हैं। इसका संबंध कला और विज्ञान दोनों से होता है। इसमें हम भोजन को इस तरीके से तैयार करते हैं कि जो भी रोग की अवस्था है और भोजन को किस तरह से परिष्कृत रूप में किया जाए, भोजन देखने में आकर्षक लगे, पौष्टिक हो, पौष्टिक होने के साथ साथ उसमें रोगी की रुचि हो, इस तरह के आहार को हम क्या कहते हैं? पथ्यापथ्य या फिर डाइटेटिक्स ये जो है कहलाता है। नेक्स्ट है पाचन। सेकेंड टॉपिक है आपका क्या? पाचन यानी कि डाइजेशन। तो फ्रेंड्स, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट करके और शरीर को पोषित करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में। प्रोटीन अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में। फैट जो है अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है यानी कि वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। ठीक है, अब उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है पाचन, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन जो भोजन पचने के बाद जो सभी पोषक तत्व हैं, जब सभी भोज्य तत्व हैं पोषक तत्वों से परिपूरित होते हैं और इसका जो अवशोषण जो होता है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में हो करके और हमारे रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व होते हैं, क्या होता है कि आमाशय में और छोटी आंत में लगभग कुछ सभी मतलब जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण इसमें होता है और बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे यानी कि जो भी पाचन की क्रिया होती है, कैसे होती है पाचन प्रणाली या फिर पाचन सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये हम पूरी तरह से समझेंगे कि किस तरह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका कैसे पाचन होता है, कैसे अवशोषण होता है, तो उसमें सारी प्रक्रिया बताई जाएगी। नेक्स्ट ये टॉपिक है आपका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म जो है शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा बनने की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? चयापचय। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। चयापचय दो चीजों से मिलकर बना है आपका, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मतलब कि शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? केटाबॉलिज्म यानी कि उसको हिंदी में अपचय कहेंगे। एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं?
शरीर में भोज्य पदार्थों के या फिर नए पदार्थों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स एनाबॉलिज्म जो है जैसा कि है कि इसमें शरीर में नए पदार्थों के बनने की क्रिया, तो ये किस में होती है ज्यादातर, किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में ज्यादातर देखा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक वृद्धि विकास होता है, तो उसमें तंतुओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। जैसे ग्लाइकोजन का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये ज्यादातर जो है ये वृद्धावस्था में होता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है हमारे शरीर की जो क्षमता है वो घटती जाती है, ऊतकों और कोशिकाओं का नाश होने लगता है अथवा क्षति होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि मेटाबॉलिज्म जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बना होता है। ये दोनों की प्रक्रिया को, ये जब दोनों प्रक्रिया सम्मिलित रूप से होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करते चलेंगे, थियरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।